कॉम्प्रोमाइज किया है। इससे पहले भी होता रहा है, लेकिन जितने तन्मयता से ये कार्यक्रम होता है, बहुत मेहनत भी करती है और मेरे ख्याल से सबको जोड़ने की उसके अंदर एक कला भी है। तो उसकी कल्पना के बारे में मैं आपको दो शब्द सुनाती हूँ। कल्पना में मेरी रोज तुम आ गए, कल्पना ही मेरी साधना बन गई। मेरी खोज मैंने बहुत पर हमको नजर ध्यान में लेने जब आपके मैं हुआ ध्यान। पुनः आप सभी आपके लिए सीमा मैम के लिए तालियों से इनका स्वागत करें। उत्साहवर्धन होना चाहिए। अभी ये वैष्णो देवी यात्रा पर गई थी, वहां भी मैंने एक भजन गाया था। मैं आप लोगों के सामने ये बताना चाहूंगा कि एक साल एक महीने हम लोगों का जो कार्यकाल हुआ, मैं एज ए महासचिव और बार एसोसिएशन में काम किया। हमारे आदरणीय अध्यक्ष एवं त्रिपाठी साहब बैठे हैं। हम आप लोगों के सामने बताना चाहते हैं कि साल भर में हमने अवध बार एसोसिएशन के अंदर कई ऐसी प्रतिभाएं देखी। हम सब वकालत करने अपने घर से आते हैं, क्लाइंट का मुकदमा लेके आते हैं, क्लाइंट का मुकदमा बहस करते हैं, फीस ले लेते हैं। ये तो हमारे व्यक्तिगत किसी का भी अपना कार्य है कि मुकदमा आया कर, लेकिन जब हमने अवध बार एसोसिएशन के अंदर, जैसे आपने अभी एक गीत आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया, तो ये गीत सुनने के बाद आप लोगों को ऐसा महसूस होगा, आपका सॉन्ग या तमाम ऐसे ऊपर हम लोगों ने कई प्रोग्राम किए, इसके पहले भी किए, तो आपको ये लगेगा कि अगर ये वाद्य यंत्र के साथ होता तो जो टीवी पे, फोन पे या तमाम सोशल मीडिया पे गाने वायरल हो रहे हैं, उससे कहीं भी ये गाना कमजोर नहीं था। इससे यह साबित होता है कि हमारे बार एसोसिएशन में हमारी जो अधिवक्ता बहनें हैं या हमारे जो अधिवक्ता भाई हैं, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, कला का क्षेत्र, राजनीति का क्षेत्र या तमाम ऐसी संस्था है जिसमें अवध बार एसोसिएशन के लोग हाईकोर्ट का, साथ ही साथ अवध बार एसोसिएशन का नाम रोशन कर रहे हैं। क्योंकि बात अवध बार एसोसिएशन के साथ साथ महिलाओं की हो रही है कि आज का विषय है विधिक क्षेत्र में महिलाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए। हम सब उस पर आज प्रकाश डालेंगे। माननीय वरिष्ठ न्यायमूर्ति ए आर मसूदी साहब, माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती संगीता चंद्रा जी, अभी वो भी आप सबके सामने प्रकाश डालेंगी। हमारे यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय त्रिपाठी साहब भी बताएंगे कि कितनी भूमिका महिलाओं की विधिक क्षेत्र में है, और अगर इस भूमिका में अगर बढ़ाया जाए, इसको महिलाओं की भूमिका अगर लीगल फील्ड में बढ़ाई जाए तो इसका क्या इंपैक्ट होगा समाज के प्रति, इस सब पे हम सब चर्चा करेंगे। विषय बहुत गंभीर है। अब मैं प्रतिभा गिनौत्री जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा कि ये भी आए, दो शब्द कहें, क्योंकि महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमारा देश कल मनाएगा, आज उसकी पूर्व संध्या है, तो पूर्व संध्या पर आप भी साहब का आगमन हो चुका है। मैं आपका अवध बार एसोसिएशन के सभागार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। महिला दिवस की पूर्व संध्या पर महिला अधिवक्ता बहनों की प्रेरणा स्रोत माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती संगीता चंद्रा जी का आगमन हो चुका है। मैं उनका भी और बार एसोसिएशन की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप आज के मुख्य अतिथि माननीय वरिष्ठ न्यायमूर्ति आर मसूदी साहब को मंच पर ले आए। अनीता तिवारी जी, माननीय महिला अधिवक्ता बहनों के प्रेरणा स्रोत माननीय न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा जी को आप मंच पर ले आए। बनवारी जी आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे अवध बार एसोसिएशन के सदस्य अध्यक्ष आदरणीय त्रिपाठी साहब को आप मंच पर ले आए, जिससे कार्यक्रम की
शुरुआत हम सब कर सके। मुझे ये जानकारी है कि माननीय वरिष्ठ न्यायमूर्ति के पैर में कुछ थोड़ी दिक्कत है, लेकिन ये आप लोगों के कार्यक्रम में हम लोगों के कार्यक्रम में आप आए। पूरा मैं आपका और बार एसोसिएशन की तरफ से, अपनी महिला अधिवक्ता बहनों की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मनाया जाना है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च की पूर्व संध्या पर अधिवक्ता बहनों और बार की जितनी भी हमारी अधिवक्ता बहनें हैं या प्रदेश की जितनी भी अधिवक्ता बहनें हैं या जितनी महिला हमारे अवध बार एसोसिएशन की है, उनके जो प्रेरणा स्रोत माननीय न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा जी है, उनका भी मैं पुनः अवध बार एसोसिएशन की तरफ से आप अब मैं पुनः अनिता तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि आप आज के कार्यक्रम की सर्वा मैं उसको कहूंगा कि आज जो कुछ भी है माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती संगीता चंद्रा जी का आप पुष्प गुच्छ देकर आप उनका स्वागत अभिनंदन करें। क्योंकि जब भी मैं माननीय न्यायमूर्ति जी के यहाँ जाता हूं तो आपका जो बार एसोसिएशन के प्रति प्रेम है, मैं उसके बारे में एक मिनट आपकी परमिशन से बोलना चाहूंगा कि आप हमेशा ये कहती हैं, क्योंकि मैं बार एसोसिएशन की सदस्य रही हूं और बार एसोसिएशन जब बुलाएगा तब मैं आऊंगी, और आप हमेशा मैंने साल भर में देखा जब भी हम लोगों ने आपको बुलाया आप यहाँ आए, तो आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सोशल मीडिया के माध्यम से, बुक के माध्यम से कि 18वीं शताब्दी से फिर से संस्था होती थी जिसका सहयोग महिलाएं करती थी, तब से महिला दिवस मनाया जाता था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1975 से ये लीगलाइज कर दिया गया कि 8 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। आज का जो टॉपिक रखा गया है वो ये है कि महिलाओं की विधिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका, उस पर भी मैं माननीय मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि आप दोनों लोग हमारे बार एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर मैं अपने बारे में बताऊं कि मैंने आप दोनों लोगों को वकालत करते देखा है और मैंने बहुत कुछ आपसे सीखा है, और अभी भी हम लोग या हमारे जितने भी अधिवक्ता साथी हैं, सभागार में उपस्थित अधिवक्ता बहनें हैं, आप सभी से प्रेरणा लेती है। तो महिलाओं की भूमिका पुरुषों की तुलना में इक्वल होनी चाहिए, और हो सके तो कहीं ना कहीं पुरुषों से ज्यादा रहेगी तो समाज का विकास जो है अधिक होगा। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज की गोष्ठी रखी गई है। अब मैं अपने एसएससी अध्यक्ष आदरणीय त्रिपाठी साहब को मैं मंच पर बुलाना चाहता हूं कि आप आए और कार्यक्रम के शुरुआत में जो आज का विषय रखा गया है आप उस पर प्रकाश डालें, जिससे जो है कार्यक्रम को हम सब आगे बढ़ाएं। आदरणीय किया है पढ़ाई से लेकर के, मेरे सीनियर थे यूनिवर्सिटी में और इतनी अच्छी स्पीच देते थे कैशियर ऑफिस के ऊपर से, सर क्षमा करिएगा अभी भी देते स्पीच, लेकिन वहां लोग रिक्वेस्ट करते थे मसूरी साहब से कि आप मेरे तरफ से स्पीच दीजिए, क्योंकि इनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी स्पीच देते थे। मेरे कहने का सिर्फ मतलब है कि जो प्रेरणा आप लोग इस समय न्यायमूर्ति के पद पर विराजमान है, आप लोग इस समय न्यायमूर्ति के पद पर विराजमान है, तो आपकी जो ऊर्जा, प्रेरणा और आपका जो डिवोशन इस संस्था के प्रति है, हमें भी कहीं ना कहीं वो डिवोशन अपने अंदर लाना पड़ेगा, उस स्पिरिट को लाना पड़ेगा। और खासकर महिला दिवस पे मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, हमारी सभी बहनें महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, कि आप लोग सारा काम करिए, लेकिन जब कोर्ट में आइए तो घर के किसी मामले में बातचीत ना करिए, सिर्फ कोर्ट में कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बारे में, जजमेंट्स के बारे में, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती, बहुत सारे कार्य होते हैं जो आप निपटाती रहती। मैं तो आपकी तारीफ करना चाहता हूं कि आप लोग घर से भी समय निकालकर अदालत में आती हैं, न्यायिक कार्य करती हैं और शाम को फिर जाती हैं, फिर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती। मैं उन जिम्मेदारियों को महसूस करता हूँ, आपके साथ भी, माननीय न्यायमूर्ति गण के साथ भी, कि कैसे कैसे आप उसको अपने आप में संयोजित करती हैं, समायोजित करती हैं।
तो मेरा कहना है कि समाज में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ा योगदान है। आपके बिना इस समाज में कुछ भी संभव नहीं, चाहे न्याय का क्षेत्र हो, चाहे कोई और भी क्षेत्र हो। अभी आपने देखा अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारी महिलाएं कितने आगे जा रही, न्याय के क्षेत्र में तो वही है। तो इन सारे क्षेत्रों में मैं समझता हूं कि आपके बिना कुछ भी संभव नहीं है, और आप हम लोगों को भी प्रेरणा देते रहिए, जिससे हम आप साथ साथ मिलकर के इस संस्था को आगे बढ़ाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत। और माननीय न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा जी को मैंने देखा है, 2:15 बजे जैसे कोर्ट बैठनी होती थी, उसके 2 मिनट पहले मैं क्षमा चाहूंगा, एक डायरी मैंने कई बार देखा है। सर ने जो बताया, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने, कि जजमेंट आपने बताया, तो एक डायरी आपके पास रहती थी, और उसमें मैं कभी कभार, हम लोग क्योंकि जूनियर थे तो देखना चाहते थे कि क्या है, तो परमानेंट उसमें कहीं ना कहीं जजमेंट जो है भय रहते थे कि किसको कहां पे कौन सा, क्योंकि आपकी तैयारी हमेशा रहती थी। तो आप सभी जितनी भी हमारी अधिवक्ता बहनें हैं, उनके लिए आप रोल मॉडल हैं, प्रेरणा स्रोत है कि आप सब भी इस मुकाम पर जा सकती हैं। तैयारियां करें आप सब। और जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि ना बिना महिलाओं की भूमिका के, बिना महिलाओं की भागीदारी के समाज का संपूर्ण निर्माण नहीं होता है। वैसे बार एसोसिएशन के लिए भी अगर हमारी महिला बहनें, हमारी अधिवक्ता बहनें आगे बढ़ेंगी तो ये हम सबके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, सुखद रहेगा। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि अभी अभी अगस्त माह में हमारे अवध बार की मेंबर तो हमारे नहीं थी, लेकिन उच्च न्यायालय इलाहाबाद से माननीय वरिष्ठ न्यायमूर्ति, उस समय थी वरिष्ठ न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल जी, चीफ जस्टिस अहमदाबाद में हुई। ये भी हम सबके लिए बड़े गर्व की बात थी, क्योंकि हाईकोर्ट, हमारा हाईकोर्ट चाहे इलाहाबाद हो चाहे लखनऊ, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी हमारा महिला, हमारी जितनी भी अधिवक्ता बहनें हैं, उनके लिए ये भी एक सुखद आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। महिला अधिवक्ताओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, तो मैं ये प्रोसीडिंग में नहीं था, लेकिन मैं विनम्रता के साथ माननीय न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा कि आप 2 शब्द कहें, जिससे हमारी महिला जो भी अधिवक्ता बहनें इसका उत्साहवर्धन हो। आप सब तालियों से आपका स्वागत करें। सभी को मेरा नमस्ते और बहुत बहुत बधाई कि आप लोग महिला दिवस के पूर्व संध्या पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम एक चीज़ की माफ़ी मांगना चाहेंगे आप लोगों से, क्योंकि हमारी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, तो हम इंग्लिश में बोलें तो चलेगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जब लिखते हैं तो जरूर वो शब्द आ जाते हैं, जब आप बोलने लगते हैं तो चूंकि हिंदी हम लोग रोजमर्रा में नहीं इस्तेमाल करते, कोर्ट में फॉर्मल लैंग्वेज की तरह नहीं इस्तेमाल करते, इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत होती है इंग्लिश में हिंदी में बोलने में। ये जो हम लोग महिला दिवस मनाते हैं तो ये दुनिया की आधी आबादी के लिए मनाते हैं। तो क्या आधी आबादी जो मेल्स हैं, जो मेन हैं, वो क्या बिल्कुल बेकार हैं? तो क्या 364 दिन उनके होते हैं और केवल एक दिन 365 दिन में केवल औरतों के लिए होता है? ऐसा तो नहीं है। जब हम आधी आबादी हैं तो हमारे ऊपर भी उतना ही दायित्व बनता है जितना कि हमारे मेल मेंबर्स को हमारी सोसाइटी में जो दायित्व है वो हम, लेकिन हमारा जो हम दायित्व निभाते हैं वो दिखता नहीं है। जो हम करते हैं वो पीछे से करते हैं, और जो अगर ज्यादा दिखने लगता है तो उसको लोग कहते हैं ये बहुत शोइश है। मतलब अगर if a lady advocate comes and argues a matter with tenacity, then we say that she is very shrewish. She's become negative. As lawyers, we are supposed to put the case of our client before the court, and it is जिसका केस अच्छा होगा वो जीतेगा, या जिसकी किस्मत अच्छी होगी वो जीतेगा। लेकिन बात हमें पूरी करने के लिए हमें तैयारी तो पूरी करनी चाहिए। तो पहली बात तो ये कि जब हम आए थे वकालत में तो बहुत कम लोग थे, जो लेडीज थी वो बहुत गिनी चुनी थी।
अब हम देखते हैं बहुत अच्छी संख्या में महिलाओं की भागीदारी है, लेकिन जब कोर्ट में बहस करने खड़े होते हैं तो आपको ज्यादातर जो फाइलिंग है वो मेल्स की दिखाई देती है, फीमेल्स की कम दिखाई देती है। और अब हम चूंकि क्रिमिनल साइड में बैठने लग गए हैं फॉर द पास्ट 6 months और सो, तो हमने देखा कि महिलाओं की भागीदारी और भी कम हो गई है। और उनके पास जो केस आते हैं वो ज्यादातर वो वाले केस आते हैं जिसमें मैरिज के मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं, उससे रिलेटेड केस आती हैं। कमर्शियल डिस्प्यूट्स में लेडीज का रिप्रेजेंटेशन शायद ही कोई करता हो। कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं, रेंट कंट्रोल के मैटर्स हैं, कुछ मैटर्स हैं जिसमें लेडीज को कहते हैं कि हाँ ठीक है इनसे करा लो, ये कर देंगे, ये अगर खड़ी होंगी तो रिलीफ मिल जाएगी। ज्यादातर मेल्स को ही लोग पसंद करते हैं। ये कुछ हम लोगों की भी गलती है कि हम लोग पूरा समय नहीं दे पाते हैं, तो या तो ये भी बात हो सकती है, बट लेडीज आर सपोज टू बी मल्टीटास्कर्स। हम मल्टीटास्किंग करते हैं, घर में भी मल्टीटास्किंग करते हैं, हम प्रेस भी कर रहे होते हैं, हम साथ में सब्जी भी किचन में देख रहे होते हैं, हम बच्चे की पढ़ाई भी देख रहे होते हैं कि वो पढ़ रहा है कि वो मोबाइल पे बिजी है। हम 4 काम जब जब घर में रहते हैं तो कर सकते हैं, तो हम बाहर भी कर सकते हैं। हमारे में ये कैपेसिटी है, लेकिन हम खुद ही रियलाइज नहीं करते कि हमारे में ये कैपेसिटी है। और हमारे हिसाब से जो कॉन्फिडेंस आता है वो तैयारी से आता है। अगर आपकी तैयारी पूरी है तो आप किसी के सामने भी खड़े होंगे तो आपको जरा भी घबराहट नहीं होगी कि पता ना वो अपनी बात कह पाएंगे कि नहीं कह पाएंगे। अगर आपकी पूरी तैयारी है, और पूरी तैयारी के लिए आपको फैक्ट अपने केस के पता होने चाहिए और आपको लॉ पता होना चाहिए, आपके खिलाफ भी और आपके फेवर का भी, दोनों लॉ। और पढ़ने से कुछ नहीं होता है, लिखने से सब कुछ होता है। आप लोग की ड्राफ्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए, और जो आप पढ़ते हैं प्लीज उसे कहीं डायरी में नोट करें, क्योंकि जब आप लिखते हैं कोई भी चीज अगर आप नोट करेंगे तो आपको याद रह जाती है। जब आप नोट नहीं करते तो आपको कुछ याद नहीं रहता। तो वो जो डायरी का प्रकरण अभी जो बताया वो इसलिए क्योंकि वो डायरी हमेशा मेरे साथ रहती थी। हम कुछ भी पढ़ते थे, कुछ भी सुनते थे, सब उसमें लिखते थे और घर जाके देख लेते थे एक बार, और रोज पलटते थे। तो जब आप रोज कोई चीज पलटेंगे तो आपको याद हो जाएगी। तो वो इसलिए मुझे डायरी मुंह ज़बानी जैसे अगर कोई पूछता था जजमेंट तो हमें याद आ जाता था। साइटेशन ना याद हो, पार्टीज नेम याद आ जाता था, या कहानी याद आ जाती थी कि उसमें ये फैक्ट्स थे, उसमें ये होल्ड हुआ। तो आपको लिखना पड़ेगा। डोंट रिलाई अपॉन ऑनलाइन जो आजकल लाइव लॉ है या मनुपत्रा है या SCC ऑनलाइन है, अवेलेबल है। डोंट रिलाई ऑन द डिजिटल फॉर्मेट। यू कैन रीड फ्रॉम द डिजिटल फॉर्मेट, बट आपको नोट्स अपने हिसाब से बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको कुछ याद नहीं रहेगा। ये हमारी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात है। और दूसरी बात ये कि रही बात कि जो लेडीज का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम है बार में। 1.7 million advocates who are registered in all of India. Out of these 1.7 million, only 15% are women. तो हम लोगों की भागीदारी यहाँ भी कम है, एज एडवोकेट्स भी कम है। हम जब रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में एसोसिएशंस में जाते हैं तो बार काउंसिल में भी हमारी भागीदारी कम हो जाती है, क्योंकि वहां पे वो जो नेटवर्किंग है ना, वो नेटवर्किंग हम लोग नहीं कर पाते। वो सोशल हमारी जो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपनी फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसके आगे हम और नेटवर्किंग नहीं कर पाते, जो कि बहुत जरूरी होता है जब आप वोट मांगने जाते हैं। फिर पैसे भी उतने नहीं होते कि आप उस तरीके से लोगों को ओब्लाइज कर सकें जो जरूरी होता है एक इलेक्शन के लिए। सबको मालूम है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं, इसके बारे में हम नहीं कहेंगे, लेकिन दैट काइंड ऑफ freedom of movement is not there, that kind of social awareness, social networking is not there, and that kind of outgoing nature is also not there। क्योंकि हम लोगों को बताया गया है कि चुप रहो, समझो, अपनी बात धीमे से कहो। तो हम बहुत सी बातें पोडियम पे जाकर के जोर से चिल्ला करके भाषण नहीं दे सकते, अनलेस ऑफ कोर्स आपकी प्रैक्टिस बचपन से ना कराई गई हो, आप पॉलिटिकल फैमिली को ना बिलोंग करते हो। बहुत कम ऐसी लेडीज हैं जो बाहर आके और पोडियम पे खड़े होकर के भाषण दे पाती हूँ। उनके घर में ही ऐसा एटमोस्फेयर नहीं बनाया जाता। हम लोगों को शुरू से ही
इस तरीके से रखा जाता है कि आपको आप मार्क नहीं होंगे तो आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे किसी को। पहले तो आप विजिबल हो, विजिबल के साथ इम्प्रेसिव हो अपनी तैयारी में। फिर जब आपकी तैयारी ऐसी हो कि आप पूरे अपनी जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे उपस्थित मुख्य अतिथि मेरी बहन जस्टिस संगीता चंद्रा जी, बार के अध्यक्ष एवं जनरल सेक्रेटरी, जो हमेशा हर सेंसिटिव का के लिए बड़े सेंसिटिव रहते हैं। हमेशा मैंने ऐसा महसूस किया है कि जैसे कि मैंने महामना इस हॉल को एक वचन दे दिया है कि जब भी इसमें कोई आयोजन हो मुझे आना ही चाहिए। और फिर आज का आमंत्रण अनीता तिवारी जी द्वारा दिया गया, जो इस बार की महिला कोटि की रिप्रेजेंटेटिव हैं। कुछ ही दिन पहले उन्होंने मुझे एक पुरस्कार, मतलब एक अपना भावना का कि एक क्रिकेट मैच हमने खेला था और उसमें महिलाएं दर्शक थी, तो ऐसा महसूस उन्होंने किया कि जैसे वो मैच खेल रही थी। और उन्होंने खूब कहीं इधर से उधर से पूरे प्लेग्राउंड का जायजा लिया। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, महिलाओं का भी क्रिकेट मैच होना चाहिए, पुरुषों पे ही नहीं बल्कि आप ऐसा कोशिश करिए कि महिलाओं का भी होना चाहिए। उसके लिए भी हम लोग दर्शक रहेंगे, खेलेंगे भी। हर छोटे छोटे कदम से बड़ा कदम बढ़ता है। कॉन्फिडेंस जो है जिसके बारे में चर्चा हुई, ये एक प्रोसेस है। अभी कुछ ही दिन पहले मेरे मन में आया, मैंने पूछ ही डाला एक केस में, एक महिला का केस था कि मैं अपने पति की बड़ी सेवा करती हूँ और मैंने खाना मेरे हाथ का खाते हैं। तो हम पूछ ही बैठे, मैंने कहा अगर चावल बनाना हो, पसाना न हो तो उसमें कितना पानी डालना चाहिए? तो नहीं बता पाए। तो मैंने कहा कि चावल तो फिर आपको बनाना नहीं आता, कहां से सोचा? हम लोग हॉस्टल में रहे हैं, हम लोग महिला में अगर नहीं किया गया, इसका मतलब है कि आधी दुनिया ही इसको सेलिब्रेट करेगी। कौन कहता कि पुरुष बड़े चतुर हैं? इन्होंने बहुत पहले कह दिया है और कहलवाया भी किसी विद्वान से। कहलवाया क्या कि एक महिला का कोई कार्यक्रम एक परिवार का कार्यक्रम है। एक महिला को शिक्षित करोगे तो परिवार को शिक्षित करोगे। एक महिला अगर अपने किसी कार्य से कोई उसको उसका रिटर्न मिलता है तो परिवार को उसका रिटर्न मिलता है। बड़ी मानता है महिला की। तो ये महिलाओं के लिए मैं गिनती कर रहा था, पुरुष भी बराबर ही तैनात हैं। अच्छा है, कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए ताकि प्रोत्साहन बना रहे। महिला कभी अकेली नहीं। जहां महिला अकेली है वहां पता नहीं उसके साथ भगवान है। वो दुनिया का, वो समाज का एक ऐसा आकर्षण है जिसके अंदर निर्माता ने उसके कदमों में झुक के अनुशासन पैदा होता है। ये दुनिया में जितनी फौज है, जितने बम बारूद है, जितनी ये इतनी बड़ी बड़ी इसकी जो उपाय हैं, ये महिला की इस वक्त सिर्फ इतना है जो आज थोड़ा चर्चा होना चाहिए।
कि महिला को होना कैसा चाहिए, महिला को कैसा होना चाहिए। इसके लिए ये प्रश्न अगर पुरुष करे तो पुरुष को शायद ये अधिकार न होगा। ये अगर महिला अपने आप से करे तो शायद ये अधिकार उसको प्राप्त है। महिला को होना कैसे चाहिए इसका चिंतन होना चाहिए, और मैं आग्रह करूंगा कि ये महिला को इसका चिंतन खुद करना चाहिए। अब स्वरूप के तौर में आप लोगों को एक मिसाल तो जरूर दूंगा, और मैं आपको अवसर भी बताऊंगा, और इसी परिसर में इन अधिवक्ता महिलाओं को बताऊंगा। भाग्य हमारा ये है कि जैसे संगीता चंद्रा जी जिस वक्त सरकार को रिप्रेजेंट कर रही थी तो ये दीवानी की तरफ वकालत की। दीवानी के जितने भी बड़े भरकम अधिवक्ता पुरुष थे उनको ध्वस्त करने के लिए इनकी डायरी का आदेश है। अब जैसी डायरी आप इनसे बनवाइए, अवसर आपके पास है, अच्छी अच्छी नजीरें दीजिए। इनके अंदर वो जो डिफेंस लॉयर का स्थापना की बात है उसको थोड़ा हटा के, स्टेट का डिफेंस और होता है, यहां डिफेंस और होता है। यहां उस आड़ में कहिए नहीं आप डिफेंस में अच्छा आपको होना है तो बात बदल जाएगी। गजल बहस करिए, अच्छी नजीरें दीजिए ताकि वो लिखी जाए। उनके सहारे आपका एक जुरिस्डिक्शन इनके कार्यकलापों से, इनकी उपलब्धियों से कल ऐसा लैस हो जाए कि इन्हीं की वाहवाही हो कि जैसे संगीता चंद्रा जी क्रिमिनल सोसाइटी कभी वकालत नहीं की थी, आज वो बहुत सबसे उच्च कोटि की जज बन गई। आज एक महिला अधिवक्ता हमारे कहते हैं कि उनको अवसर, खूब अवसर मिलता है, भले हुए कि एप्लीकेशन पे मिले, मैं छोड़ता नहीं हूं, थोड़ी वार्तालाप जरूर करता हूं, लेकिन कोई ये समझे कि वहां प्राथमिकता मिल जाएगी, वहां जुबान ही नहीं खोलनी पड़ेगी, वहां पे बहस ही नहीं करनी पड़ेगी, तो ये तो खाम ख्याली है, ऐसा तो नहीं होता। एक एप्लीकेशन थी रिकॉल की एप्लीकेशन। पहले उन्होंने कहा कि हमारे सीनियर साहब उस दिन स्वस्थ नहीं थे इसलिए नहीं आ पाए और मुकदमा खारिज हो गया। मैंने आपकी फाइल कहाँ है? तो फाइल किसी तरीके से निकली। मैंने कहा वो पैराग्राफ पढ़िए जहां आपने ये लिखा है कि वो जिस दिन ये मुकदमा खारिज हुआ अस्वस्थ होने के कारण जब मुकदमा टेकअप हुआ तो हाजिर नहीं हो पाए। अब ये बात जिस वक्त एप्लीकेशन के एफिडेविट में पढ़ी गई, ये नदारत ये बात ही नहीं थी। बात ये थी कि मुकदमा पुकारा गया, अधिवक्ता हाजिर नहीं, वो आए, उनको पता चला कि अब तारीख में खारिज हो गया। ये तो उल्टा हो गया कि उनको उसी दिन पता भी चल गया। बैठे हमारे समस्त बड़े और छोटे भाई बहन जो अधिवक्ता भाई बहन हैं, इस कार्यक्रम को समय दिया, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने अधिवक्ता बहनों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट रखे हैं और हमारी न्यायमूर्ति मैडम और बड़ी बहन स्वरूप संगीता मैडम से आग्रह करते हैं कि उसकी अनुमति दें कि हम दे पाए, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि आप लोग लिखिए, लिखने के लिए जो प्रेरणा इन्होंने दी है, तो लिखने के लिए एक पेन भी हम ले आए हैं। तो ये कार्यक्रम आज ही से क्यों ना हम लोग सुनिश्चित कर लें कि आज ही से हम लोग बहुत लिखेंगे और बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। और जलपान की भी व्यवस्था है तो आप लोग जलपान करके जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।